हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फ्लैग कोड 2002 एंड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ छत्तीसगढ़ को पढ़ा था। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ जाएं, देखिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखेंगे। और पहले हम क्या करते हैं, इसमें देयर आर 12 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और सभी को हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, उसकी कैपिटल को हम देख लेते हैं। तो लुक एट दिस इज फ्रेंच गुयाना और कैपिटल है केयेन। दिस इज सूरीनाम, कैपिटल पैरामोराइबो। ये है आपका गुयाना, कैपिटल जॉर्ज टाउन। वेनेजुएला, कैपिटल कराकश। कोलंबिया, बोगोटा। हियर आप देखो, इस्तमस ऑफ पनामा जो है वो कोलंबिया से कनेक्ट होता है, और इसी के थ्रू साउथ अमेरिका जो है मिडिल अमेरिका से कनेक्ट होता है। अभी देखो, दिस इज इक्वाडोर, कैपिटल इज क्विटो। एंड इक्वाडोर एंड चिली, बोथ टू कंट्री डजंट शेयर विथ ब्राज़ील। ठीक है, बॉर्डर विथ ब्राज़ील। आप देखो, इक्वाडोर और चिली, इनका बॉर्डर ब्राज़ील से नहीं लग रहा। और इसके अलावा सारे जो कंट्रीज़ हैं सभी ब्राज़ील से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आप देखो, ये पेरू की कैपिटल लीमा। बोलिविया, कैपिटल लापाज। चिली, कैपिटल सेंटियागो। अर्जेंटीना, कैपिटल ब्यूनस आयर्स। उरुग्वे, कैपिटल मोंटेविडियो। पराग्वे, कैपिटल असंसियन। एंड हियर लुक एट दिस, बोलिविया एंड पराग्वे आर लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक है, इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। दो चीज़ें हमने फैक्ट्स देखा, एक इक्वाडोर और चिली जो कि ब्राज़ील से बॉर्डर नहीं बनाती है, और बोलिविया एंड पराग्वे जो कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा बाकी सारी कंट्रीज़ ब्राज़ील से बॉर्डर बनाती है। एंड वन मोर थिंग, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड अर्जेंटीना इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, इसके बाद हम इसके फिजिकल मैप को देखते हैं। लुक एट दिस इज़ फिजिकल मैप। ठीक है, आप क्या क्या इसमें हमें वो करना है, तो फिजिकल डिवीज़न जो किया गया है साउथ अमेरिका का 4 पार्ट्स में किया गया है। सबसे इधर देखो, वेस्ट में जो सबसे सकरी पट्टी है, नैरो पट्टी, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, ये लोलैंड एरिया है, और पतली सी स्ट्रिप है एंडीज के वेस्ट में। तो ये पार्ट है एक। सेकेंड पार्ट है एंडीज माउंटेन्स वाला पार्ट। ठीक है, वेस्टर्न माउंटेन्स का पार्ट है। थर्ड जो है वो मिडिल लोलैंड एरिया। ठीक है, तो ये किससे बनी हुई है, तो ये ओरिनाको रिवर, अमेजन रिवर एंड प्लाटा रिवर विच इज आल्सो अ सिस्टम ऑफ रिवर। प्लाटा इज आल्सो अ सिस्टम ऑफ रिवर विच इंक्लूड पराना रिवर, पराग्वे एंड यूरुग्वे रिवर। और ये रिवर सिस्टम बनाता, और ये सारे रिवर्स मिलके यहाँ पे रिवर बेसिन बनाते हैं जो कि मिडिल लोलैंड एरिया का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ईस्ट हाईलैंड एरिया जो कि प्लेटू वाला एरिया है, पूर्वी उच्च भूमि वाला भाग, जिसमें कि ब्राज़ील का काफ़ी हिस्सा आता है, क्योंकि ब्राज़ील इज आल्सो प्लेटू। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में हमने इसका डिवीज़न कर दिया। अभी देखो, एक्चुअल में देखो, जो इक्वेटर है यहाँ से पास हो रहा है, आप देख रहे हो, काफ़ी नॉर्थ से पास हो रहा है इक्वेटर। और इक्वेटर के बाद जो एरिया होता है 23.5 डिग्री तक, वो क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन आता है। तो मतलब ब्राज़ील का काफ़ी एरिया जो है ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो यहाँ पे विश्वतीय वर्षा वन पाया जाएगा, सिंपल है। ठीक है, ज़्यादा बारिश होगी, इसी के लिए तो अमेजन का जंगल यहाँ का वर्ल्ड फेमस है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एक तरह से कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि काफ़ी मतलब अर्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अमेजन का जंगल। ठीक है, तो आप देखो, यहाँ पे विश्वतीय वर्षा वनों को ब्राज़ील में हम सेल्वास कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए आप, यहाँ के ग्रासलैंड को, जो नॉर्थ में ग्रासलैंड पाए जाते हैं, उसको हम लानोस कहते हैं। और इसी को ग्रासलैंड जो हमें क्या ब्राज़ील एरिया में पाए जाते हैं, उसको हम कैंपोस कहते हैं। और देखो, जो अर्जेंटीना इधर पराग्वे एरिया में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं, उसको हम पंपास कहते हैं। ठीक है, पंपास। इसके अलावा ग्रान चाको क्या है, तो ग्रान चाको पराग्वे के साउथ में एंड अर्जेंटीना के नॉर्थ में जो घास का लैंड होता है, उसको हम ग्रान चाको कहते हैं। तो सारे टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है।
विथ रिस्पेक्ट टू साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ग्रासलैंड्स हो गई। अभी देखो यहाँ पे दिस इज़ बोलिवियन प्लेटू। तो आपको पता है ये एंडीज जो है, एंडीज रेंज को तीन सीरीज में बांटा गया है। एक तो वेस्ट की सीरीज है और दो ईस्ट की सीरीज है। तो ईस्ट वाली जो दो सीरीज है ये काफ़ी हाइट पे होती है, काफ़ी ऊंचाई है इनकी, और इन दोनों सीरीज के बीच में प्लेटू वाला एरिया होता है जिसको कि हम अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। तो जो पर्वतों के बीच में जो पठार बनते हैं उसको हम अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। और इसी तरह का एक पठार है बोलिवियन पठार। ठीक है, और इसी में है लेक टिटिकाका, जो कि आपको पता है। देखिए ये लेक टिटिकाका है जो कि हाईएस्ट लेक है, वन ऑफ द हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, लेक टिटिकाका। ये बोलिवियन प्लेटू में है। और इसके अलावा एंडीज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो एकांकागुआ। देखो एकांकागुआ इज सिचुएटेड हियर, एकांकागुआ। ठीक है, इसके अलावा क्या है इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पे देखो कोटोपैक्सी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये हाईएस्ट वोल्केनो है, वर्ल्ड का हाईएस्ट वोल्केनो है कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। ठीक है, ये देखो कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर में पड़ता है ये। इसके अलावा चिम्बराजो है, ये भी फेमस है। ठीक है, इसके अलावा आप देख लो अमेजन रिवर की बेसिन है ये देख रहे हो, ये सारा अमेजन रिवर का बेसिन है। अमेजन रिवर की ओरिजिन कहाँ से होती है? तो एंडीज से ही होती है। ये 6280 किलोमीटर की रिवर है और जाके कहाँ गिरती है? तो अटलांटिक ओशन में गिरती है। और यहाँ देखो पैरामराइबो है, ये किस लिए फेमस है? तो ये मिनरल ऑयल के लिए फेमस है। आपको पता है साउथ अमेरिका इज़ द 7th लार्जेस्ट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये देखिए पैरामराइबो है यहाँ पे। ये ओरिनाको रिवर है। ओरिनाको रिवर क्यों फेमस है? तो यहाँ पे हाईएस्ट जो वाटरफॉल होता है वो पाया जाता है जिसका कि नाम है एंजल वाटरफॉल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईएस्ट एंजल वाटरफॉल्स, जो कि ओरिनाको रिवर पे है। और ओरिनाको रिवर यहाँ डेल्टा बना रही है। ठीक है, इसके अलावा कराकस भी मिनरल ऑयल के लिए फेमस है। यहाँ पे भी लेक मराकाइबो है। ठीक है, ये भी मिनरल ऑयल के लिए फेमस है। वेनेजुएला ये यहाँ का मतलब बहुत ही ज़्यादा मिनरल ऑयल का प्रोड्यूसर है ये। और यहाँ इसके बाद हम आ जाते हैं, ये देखो बोरेमा प्लेटू है, ये बोरेमा प्लेटू। यहाँ आप आइए मांट ग्रासो प्लेटू है ये देखो पार्सल्स रेंज है, परेसिस रेंज है, ये देखो। ठीक है, सियरा दे माराजेबो। ठीक है, नाम थोड़े अजीब हैं इनके। ठीक है, मगर आपको एक बार जब आप मैप में लोकेट कर लोगे सारी चीज़ों को तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए ये फॉकलैंड आइलैंड है। ये इसलिए डिस्प्यूट में था ताकि अर्जेंटीना ने चाइना के साथ मिलके इस पे अपना दावा किया, क्योंकि ये यूके का पार्ट है कॉलोनियल एरा से ही। मगर अर्जेंटीना अब कहता है कि ये मतलब मेरे नियरेस्ट है, तो ये मेरा पार्ट है और आपने इसको मतलब झूठी तरह से एनेक्स करके रखा हुआ है। तो चाइना इसका सपोर्ट कर रहा है इसमें अर्जेंटीना का। ठीक है, इसके लिए ये जो है फॉकलैंड आइलैंड 5-6 महीने पहले न्यूज़ में था। और इसकी कैपिटल है स्टैनले। यहाँ देखो ये मैगलन स्ट्रेट है, ये देखो टिएरा डेल फ्यूगा, यहाँ पे सदर्न मोस्ट केप हॉर्न। ठीक है, ये देखिए पैटागोनिया डिजर्ट है, ये अर्जेंटीना के साउथ में पैटागोनिया डिजर्ट पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और डिजर्ट है जो कि फेमस है, अटाकामा डिजर्ट। यहाँ देखो ये पेरू के साउथ में और चिली के नॉर्थ में पड़ता है अटाकामा डिजर्ट। तो दो डिजर्ट हैं यहाँ पे, अटाकामा एंड पैटागोनिया डिजर्ट, जो कि फेमस हैं। और बाकी चीज़ें आपने ये देखो एक ओजेस डेल सलाडो, ये भी हाईएस्ट वोल्केनो है, ओजेस डेल सलाडो। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट मैपिंग पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। मैपिंग पार्ट के अलावा भी यहाँ की काफ़ी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हम अपने नोटबुक से देखेंगे। तो देखो ये है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट।
इसमें देखो साउथ अमेरिका में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी की कवर की हुई है। क्लास 6 एनसीईआरटी में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कवर किया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सारा मैंने नोट डाउन किया है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो साउथ अमेरिका इज़ द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, चौथा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका है। और देखिए ये लैटिन अमेरिका का पार्ट है, क्योंकि लैटिन अमेरिका में क्या क्या आता है, तो साउथ अमेरिका, मिडिल अमेरिका और मैक्सिको आती है, ठीक है, और वेस्ट इंडीज़ भी आता है। इसको लैटिन अमेरिका क्यों कहते हैं, तो इसका रीज़न है कहने का, क्योंकि लैटिन एक भाषा है, रोम वासियों की भाषा है, एंशिएंट लैंग्वेज थी। और जैसे हमारे इंडिया में सारे लैंग्वेज की ओरिजिन संस्कृत को माना जाता है, उसी तरह यूरोप में सारे लैंग्वेज की ओरिजिन इसको माना जाता है, लैटिन को माना जाता है। जैसे लैटिन से स्पेनिश, पुर्तगीज, इटालियन सारे लैंग्वेज की ओरिजिन मानी जाती है। तो यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था, लैटिन अमेरिका, लैटिन कहा जाता था। और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये लोग क्या हुए, इन कॉन्टिनेंट्स पे आके बस गए, इसलिए इन्होंने इस कॉन्टिनेंट का नाम ही रख दिया लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। अभी देखो फिजिकल डिवीज़न तो हम लोगों ने देखा है मैप में, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे एंडीज़ की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो एकांकागुआ है, जिसकी हाइट 7021 मीटर है। और एंडीज़ में बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो हैं। मैंने बताया इक्वाडोर का कोटोपैक्सी को भी मैंने लोकेट किया था, जो संसार का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है। इसके अलावा प्लाटा रिवर सिस्टम में 3 नदियाँ आती हैं, पराना, पराग्वे एंड यूरुग्वे। इसके बाद अमेजन को भी मैंने लोकेट किया और बताया कि एंडीज से निकलती है, और इसकी लेंथ जो है 6280 किलोमीटर है। इसके अलावा एंजल वाटरफॉल को भी हम लोगों ने लोकेट किया, वेनेजुएला में है ये, और ये ओरिनाको रिवर से निकलती है, वेनेजुएला के साउथ ईस्ट में पड़ती है। और जो विश्वती वर्षा वन है ब्राज़ील के जो एरिया में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, उसको हम सेल्वास कहते हैं। लानोस, नॉर्थ में लानोस कहते हैं घास को, और ब्राज़ील में कैंपोस कहते हैं, और साउथ में अर्जेंटीना वाले रीजन में पंपास कहते हैं। और घने वन और घास को अर्जेंटीना और पराग्वे में ग्रान चाको कहते हैं। अटाकामा मरुस्थल की भी लोकेशन हमने देखी, कहाँ पे है, ये पेरू के पास पड़ता है, नॉर्थ चिली में, ठीक है। अटाकामा मरुस्थल के साउथ में आ जाओगे तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है, जिसकी खासियत क्या होती है, ठंडी में ये बारिश करते हैं, विंटर में यहाँ पे बारिश होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु में, ठीक है। इसके अलावा आप जब पंपास के दक्षिण में आ जाओगे, जो पंपास है अर्जेंटीना में ग्रासलैंड, उसके साउथ में आओगे तो पेटागोनिया डिजर्ट पाया जाता है, एंडीज के ईस्ट में और पंपास के साउथ में। अब देखो अमेजन जो वर्षा वन है, जो कि हम विश्वतीय वर्षा वन कहते हैं, उसकी खास वेजिटेशन क्या क्या है, तो महोगनी, ये इसकी लकड़ी बहुत हार्ड होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। वाल्सा, ये संसार का सबसे हल्की लकड़ी वाला वृक्ष है। और कार्नोबा ताड़ जाति का वृक्ष है। सिनकोना, चिकिल, चिकिल से च्युइंगम बनाया जाता है। येरबा, ये पूर्वी उच्च भूमि जो है, जो कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, वहाँ पे ये प्लांट पाया जाता है। क्वेब्रेको जो है ग्रान चाको के वनों में पाया जाता है। ग्रान चाको जो कि कहाँ पे था, अर्जेंटीना के नॉर्थ में था, तो वहाँ पे ये क्वेब्रेको नामक प्लांट पाया जाता है, जिसको कि हम कुल्हाड़ी तोड़ने वाला प्लांट भी कहते हैं। और पूर्वी ढलानों के वनों को, जो पूर्वी ढलान है उसके वन को हम मोंटाना कहते हैं। अभी इसके वन्य जीव के बारे में हम देखते हैं, तो वन्य जीव जो इम्पोर्टेंट है उसमें देखिए कैंडोर, ये सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया, न उड़ सकने वाली पक्षी है। इसके अलावा मकड़ा बंदर, उल्लू बंदर, गिलहरी बंदर, एनाकोंडा, एंट ईटर, आर्मेडिला, प्यूमा, जगुआर, लामा, अल्पाका, ग्वेनाको यहाँ की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं, जो कि अमेजन के जंगलों में पाई जाती हैं। इसके अलावा आप देख लो यहाँ की अल्फाम्फा घास जो है, ये बहुत फेमस है, जो कि ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना के अर्धनम भागों में सेमी मॉइस्ट रीजन्स में अल्फाल्फा घास लगाई जाती है, जो कि लेगुमिनस प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, तो जानवरों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा हम इसके मिनरल्स की बात करें तो वेनेजुएला का लोकेशन आपने देखा, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो आइलैंड वाले एरिया हैं वेस्ट इंडीज़ के पास, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिनरल आयर्स का रिजर्व है। इसके अलावा मराइकाइबा झील में बहुत ही मात्रा में तेल निकाला जाता है।
कुल तेल उत्पादन का 7th जो पार्ट है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से निकाला जाता है। लौह अयस्क का विशाल भंडार है यहाँ पे। कापर जिसको कि तांबा कहते हैं, चिली में बहुत ही ज़्यादा तांबा का रिजर्व है। टिन है बोलिविया में 4th लार्जेस्ट, मतलब संसार में 4थे नंबर पे अगर सबसे ज़्यादा टिन का प्रोड्यूसर है तो बोलिविया है। और कामा मरुस्थल जिसको कि हमने लोकेट किया था, वहाँ पे नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है। चिली के कोस्ट में गुआना आइलैंड है। यहाँ पे गुआना पक्षी आते हैं और बीट करते हैं, और बीट करने के बाद इन पक्षियों को, ये काफ़ी मछली खाते हैं बहुत अमाउंट में, और ये पक्षियों का बीट का खाद्य के रूप में यूज किया जाता है। खास करके गन्ने और कपास के जो प्लांट्स होते हैं उनमें इन खाद्यों की बहुत डिमांड है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेचुरल खाद्य मिलता है। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं जैसे बॉक्साइट है, मैग्नीज है, सिल्वर है, टिन है, के भी बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। सूरीनाम में और गुआना में बॉक्साइट के बहुत बड़े रिजर्व हैं। इसके अलावा अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रजातियाँ खास करके पाई जाती हैं। एक अमेरिकन इंडियंस हैं, एक ब्लैक्स है और एक यूरोपियन है। इसके अलावा कुछ मिक्सचर जो प्रजातियां हैं वो भी पाई जाती हैं, जैसे इंडियन और यूरोपियन का मिक्सचर मेस्टिजो, ठीक है, और ब्लैक और यूरोपियन का मिक्सचर मुलाटो, और ब्लैक और इंडियन का मिक्सचर जैम्बो। ये सारी स्पीसीज यहाँ के पॉपुलेशन में पाई जाती हैं। ये ऑल अबाउट था कवर जो मैंने किया था एनसीईआरटी के पार्ट से। थैंक यू। ठीक है, आप इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।